जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो नंबर 100 के आसपास होते हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए आइए देखिए मेरे साथ। जैसे हम नंबर लेते हैं मान के चलो 100 से बड़े बड़े ही ले लेते हैं पहले। जैसे मान के चलो 102 है और 104 है। 104। अब हमें इनकी करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से ये 2 ज़्यादा है और ये वाला कितना ज़्यादा है 100 से 4। ठीक है, ये देख लिया। मतलब कौन, ये प्लस के 2 दे रहा है, ये प्लस के 4 दे रहा है। अब हमें सिंपल सी बात है, करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8। बस ध्यान ये रखना है, जो भी नंबर आए उसे हमेशा ही हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अगर 3 डिजिट आता है तो वो कैरी जोड़ देते हैं, और अगर सिंगल डिजिट आता है तो उसके साथ में 0 लगा देते हैं। जैसे 2 4 या 8, तो हम 8 को कैसे लिखेंगे, 0 8 लिख लिया ना। अब या तो इसका फालतू जो है, इसका फालतू क्या है 2, वो इसमें जोड़ दो, या इसका फालतू इसमें जोड़ दो, मतलब ये इसमें जोड़ दो। चाहे तो तुम 104 में 2 जोड़ लो, चाहे 102 में 4 जोड़ लो, आना 106 ही है। ये लीजिए आ गया आपका आंसर। कितना आसान है। और देखते हैं, जैसे बात करें 112 और 108 ले लो। 108 112 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना फालतू है, प्लस के 12 देगा। कितना देगा, 12। और ये कितना ज्यादा है, ये प्लस के कितना देगा, 8 देगा, है ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 अट्ठे 96 या 12 96, ये हो गया 96। अब ये पहले से ही 2 डिजिट में है, तो अब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वाले में 2 डिजिट में नहीं था तो हमने 0 लगाया था। अब इसका फालतू ये इसमें जोड़ दो, या फिर इसका फालतू ये वाला इसमें जोड़ दो, मतलब बाई क्रॉस एडिशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 112 और 8 20, चाहे 108 में 12 जोड़ो तब भी 120 ही होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलो और एक आध देख लेते हैं जो 3 डिजिट का दे। मान के चलो लिखा है 119 119, और इसकी मल्टीप्लाइकेशन कर लो 108 से। अब ये 3 डिजिट का दे देगा, है ना। अब ये कितना फालतू है, प्लस के कितना है 19, और ये कितना फालतू है, प्लस के 8। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 152। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि चाहे 3 डिजिट आए, चाहे 4 डिजिट आए, चाहे सिंगल डिजिट आए, लिखना हमेशा 2 डिजिट में है। तो इसका ये 1 जो है इसको हटा लेंगे, ये हम लोग कैरी के लिए यहाँ रख लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, वही फालतू का, इसका फालतू इसमें जोड़ दो, इसका फालतू इसमें जोड़ दो, किसी का भी किसी में जोड़ दो। तो 119 प्लस 8 कितना हो जाएगा 127, और 1 मेरे पास कैरी है तो कितना हो जाएगा 128, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखा कितना इजी होता है। अब चलते हैं हम लोग 100 के नीचे वाली संख्याओं पे। और ये भी देखेंगे, एक 100 से बड़ी हो, एक 100 से छोटी हो, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन बस जोड़ना घटाना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो बात करें जैसे 100 से कम, तो कितना होगा 99 99 ले लो, और ले लो 93 ले लो, है ना। इनकी अब मल्टीप्लाई करनी है। तो ये 100 से कितना कम है -1, और ये 100 से कितना कम है -7। अब इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करेंगे हम लोग, वो तो क्या है हमारा प्लस में ही जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही देगा। तो 7 बन जाए 7, लेकिन लिखना कितनी डिजिट में, हमेशा 2 डिजिट में। तो ये हो गया 07, ये हमारे पास हो गया। अब क्या करना है,
अब जो इसका है -199 में से, या फिर ये -7, चाहे इसका इसमें से घटा दो, चाहे इसका इसमें से घटा दो, कहीं से भी घटा सकते हो। इसमें से 7 घटाओगे तब भी 92 आएगा, और इसमें से 1 घटाओगे तब भी 92 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 9207, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो और देखते हैं। बहुत आसान होता है मल्टीप्लाइकेशन करना 100 के आसपास। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, ले लो 88 ले लो, 92 ले लो, हो गया ना। अब इनकी मल्टीप्लाई, तो ये कितना देगा? माइनस के 12 देगा। ये कितना देगा? माइनस के 8 देगा। अब इन दोनों की क्या करनी है? हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12 8 या 96। ये तो सेम वैसा ही हो गया, लेकिन क्या करना है? अब घटाने का काम क्या रहता है? चाहे तो ये माइनस कर दो, चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, चाहे 92 में से -12 कर दो, या फिर 88 में से 8 कर दो। आना दोनों कंडीशन पे 80 ही है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 8096। चलिए और देखते हैं। जैसे कि ले लो 93 ले लिया, और ले लो कितना ले लो 85 ले लो, ठीक है। अब इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। तो ये कितना 100 से कितना कम है? -7, और ये 100 से कितना कम है? -15, कितना कम है? अब करना क्या है हम दोनों को? हमें इनकी मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 15 फत्ते 105। लिखना हमेशा 2 डिजिट में है। 105 आया, लिखना कितने डिजिट में है? 2 डिजिट। इस 1 को क्या करेंगे हम? 1 को हम कैरी ले लेंगे, है ना। अब चाहे इसमें से ये घटा दो, चाहे इसमें से ये घटा दो, दोनों कंडीशन पे आना 78 ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 7। अब 8 1 ये कैरी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7905। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लेंगे एक प्लस का, एक माइनस का, मतलब एक 100 से ज्यादा, एक 100 से कम। उसमें क्या होता है ये हम चल के आगे देखेंगे। चलो अगला देखते हैं। क्या लेते हैं? मान के चलो 98 ले लिया, और ले लो क्या ले लें? चलो 112 ले लेते हैं। तो ये क्या देगा? ये मल्टीप्लाइकेशन करना है। ये कितना देगा? ये -2 देगा। ये 100 से 2 कम है, और ये प्लस के कितना देगा? 12 देगा। बस जो आएगा आंसर वो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस में आएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, माइनस के 24 हमारे पास ये अलग हो गए हैं। अब इसको हमें घटाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब चाहे इसमें ये जोड़ दो, चाहे इसमें से ये घटा दो, आना दोनों कंडीशन पे 110 ही है, 110। अब क्या है? इसके बाद 2 डिजिट नहीं है तो क्या कर देंगे? 2 जीरो चिपका देंगे, सिंपल सा काम है। अब इसमें से 24 घटा दो। जब 24 घटाओगे तो ये 10 में से 4 गए, 6, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 1 गया 9, और 1 में से 1 जाएगा 0, तो 10976 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, है ना। अब थोड़ा देख लें 3 डिजिट वाला भी देख लें कि एक 3 डिजिट दे दें हमें, उससे क्या हो जाएगा? उससे सही काम हो जाएगा हम लोगों का। ले लो, जैसे मान के चलो 112 ही ले लो, और एक ले लो 88, है ना। अब ये तो प्लस के कितना देगा? 12 देगा, और ये देगा माइनस के 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन तो वो माइनस में ही आनी है। तो 12 इंटू 12 करेंगे, मतलब 12 का स्क्वायर -144 हो जाएगा अपने पास, है ना। अब ये 144 घटाना है हम लोगों को, ठीक है। अगले वीडियो में घटाने का भी इतना सरल तरीका बताएंगे कि सोच नहीं सकते हो, बहुत जल्दी हो जाएगा उससे। इतना आसान तरीका
के क्या बोलते हैं, गजनी भी ना भूले। गजनी भूल जाता था ना बातों को, लेकिन जब कुछ पढ़ेंगे नहीं तो भूलेंगे क्या। याद जब कुछ किया ही नहीं तो भूलेंगे क्या। कुछ याद करने जैसा लग रहा है, कितना सिंपल है। अब चाहे तो इसमें से ये घटा दो, चाहे इसमें ये जोड़ लो, आना दोनों कंडीशन पे कितना है, 1 0 0, इतना ही तो आएगा। 88 में 12 जोड़ोगे तब भी 100 आएगा, और 112 में से 12 में घटाओगे तब भी 100 आएगा। लेकिन क्या करना है हमें, 2 0 अपने मन से जोड़ना है, क्योंकि लास्ट में कोई डिजिट नहीं है। अब इसमें से 1 4 4 माइनस कर दो, तो 10 में से 4 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 2 गए कितना 8, 10 में से 1 गया 9। ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए आज की क्लास को बस यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग थोड़ा चैनल को शेयर यार कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, और वीडियो को तो लाइक आप लोग कर ही देते होंगे, और दोस्तों से करवाइए थोड़ा। जय हिंद।